आई एम सॉरी आकने। मुझे कोई और पसंद आ गई है। अच्छा, अब समझ में आया कि ये इतने दिनों से मुझे भाव क्यों नहीं दे रहा था। उसने ऑनलाइन गेम में मिली लड़की के लिए तुम्हें छोड़ दिया। अरे क्या मजाक है, आखिर ऐसा कौन करता है? प्लीज मोमो, चिल्ला क्यों रही हो? अच्छा, तो ये वही गेम है ना जो तुम दोनों साथ खेलते थे? हाँ, ये वही है। ये गेम बहुत मस्त है, मेरे साथ खेलना चाहोगी? सच में? किस तरह का गेम है? ऑनलाइन गेम है, अभी लॉन्च हुआ है। कितना घटिया है। वैसे तुम उसे रिप्लाई क्या करने वाली हो? मैं जानती हूँ तुम्हें हर्ट हुआ है, पर ये दर्द ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। मेरी आफ्टरनून क्लासेस हैं तो मैं बाहर जा रही हूँ। इस तरह उदास बैठने से तुम्हें और बुरा फील होगा। उसके छोड़ने से मेरी जिंदगी तो खत्म नहीं हो जाएगी ना। मुझे आगे बढ़ना होगा। देखूं तो उसने वो चीज अब तक ली है या नहीं। ओह, उसने मुझे अनफ्रेंड भी कर दिया। कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। मैंने इस गेम पर 3000 येन के कपड़े खरीद लिए। बस ये कैरेक्टर बचा है जो किसी काम की नहीं। हाँ, ये नो मास्क पहने अफ्रीकन आदमी कौन है? ओह, ये भी इस गेम में है। यामादा। हाँ, जैसा सोचा था वैसा ही निकला। वरना हेलो या यस लिखने में 2 मिनट कौन लगाता है? लगता है ये भी हार्डकोर गेमर है। बिल्कुल नहीं। देखो, मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया और मैं गुस्से में हूँ। ओह, तो ये बात है। मतलब तुम्हें मुझसे चैट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं पहले यहाँ आई थी, इसका मतलब ये है कि तुम इस हंटिंग ग्राउंड को मेरे लिए छोड़कर आगे चलते बनो, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये जगह तुम्हें नहीं देने वाली। मैं इतनी स्ट्रेस्ड थी कि अपना गुस्सा इस अफ्रीकन अजनबी पर निकाल दिया। मुझे बस वो स्टोन चाहिए, तुम नहीं। आई हेट यू यामादा, और जब तक तुम चले नहीं जाते मैं लॉग आउट नहीं करूंगी। इवेंट है, वहां आने वालों को गिफ्ट्स और एवटार्स भी मिलने वाले हैं। आकने, हम हमेशा साथ रहेंगे ना? क्या वो दोनों भी उस इवेंट में साथ आने वाले हैं? मैं एक ठुकराई हुई लड़की बनकर वहां नहीं जा सकती। तो तुम क्लास आ ही गई। प्यार का भूत उतर गया क्या? ओह हाय मोमो। अच्छा मोमो, सुनो ना, बाद में मेरे साथ कपड़े और शूज लेने चलोगी? हाँ, कहीं जा रही हो? हाँ। देखो मोमो, तुम तो अच्छे से जानती हो ना कि मुझसे वहाँ कौन टकरा सकता है। क्या फायदा। तुम्हें जो कहना है कहो। ये प्लान है। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आज के इस फॉरेस्ट ऑफ सेवियर ऑटम फेस्टिवल। लगा नहीं था कि इतने लोग गेम्स को पसंद करते होंगे। वैसे यहाँ लड़कियाँ कम लड़के ज्यादा हैं। ताकुमा! हम आगे फ्रंट में चले क्या? ठीक है। रुक जाओ। चोट लग जाएगी। कितनी बेवकूफ हूँ जो यहाँ पर आ गई। तुम ठीक तो हो? ये कितना हॉट है। मुझे माफ कर देना। अरे नहीं, मुझे आपसे दूर ही रहना चाहिए। दरअसल मैं कुछ सोच रही थी। ओह, मैं समझता हूँ। अरे ये लाइन तो मैंने अभी हाल ही में कहीं सुनी थी। यामादा, तुम मुझे जानती हो? क्या हम पहले मिले हैं? असल में, अरे क्या ये सचमुच में वही है? सॉरी, मुझसे। ताकुमा और उसकी नई गर्लफ्रेंड। ताकुमा, क्या कोइंसिडेंस है?
मिस्टर यामादा है ना? हाँ? यामादा सर आपसे मिलकर कितना अच्छा लग रहा है। इनसे अच्छा कोई नहीं। मिस्टर यामादा को कौन नहीं जानता। तुम सच में इतने फेमस हो? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ देखकर अच्छा लगा ताकुमा। तुम भी यहाँ डेट पर आए हो? हाँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? पर क्या तुम यहाँ अकेले आई हो? मैं भी यहाँ डेट पर आई हूँ। ये है मेरा हैंडसम बॉयफ्रेंड। और ये कब हुआ? मैं हाथ जोड़ती हूँ। बड़ा दिल रखकर क्या तुम मुझ पर दया करके मेरे साथ ये नाटक कर सकते हो? तुम ये रख सकते हो। इस इवेंट को अटेंड करने के लिए मुझे ये इनाम में मिला है। ये तुम रख लो। मैं ही बॉयफ्रेंड हूँ। सुन लिया ना? अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है? पिछले 3 सालों से। मुझे माफ कर देना। ताकुमा, ये तो कितना अच्छा लग रहा है। मुझसे गलती हो गई। क्यों? मैंने ऐसा क्यों किया? ताकुमा, रो मत प्लीज। ताकुमा, अरे वेलकम, अंदर आ जाइए। समझ नहीं आ रहा आखिर इस फीलिंग को क्या कहूँ। मतलब जीतने के बाद भी मैं इस जंग में उसे हार गई। ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम जीत गई। हारी तुम भी हो। तो क्या अब मैं अपने घर जा सकता हूँ? मेरे साथ बैठने में प्रॉब्लम है क्या? सोचा था कि खूबसूरत बनकर उसके सामने जाऊंगी तो उसे मुझे छोड़ने का अफसोस होगा। ये नहीं चाहती थी कि उन्हें उस तरह देखूं। अब मैं क्या कहूँ? अगर कुछ देर और बैठने वाले हैं तो क्या मैं थोड़ा कोक ऑर्डर कर लूँ? रोका किसने है? थैंक यू सो मच। हाँ, लगता है थोड़ी चढ़ने लगी है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत चुप रहते हो? इस तरह तो तुम्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं करेगी। इसलिए आज तक मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी। हाँ? ऐसा नहीं हो सकता। मतलब तुम इतने हैंडसम हो फिर भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी? आखिर प्यार में क्या रखा है? क्या? वैसे भी देखा जाए तो प्यार भी बस एक खेल ही है। वॉशरूम होकर आती हूँ। कपड़े कितने गंदे हो गए। ये देखो, पैर में चोट लग गई है, खून निकल रहा है। ये क्या? क्या वो मुझे छोड़कर चला गया? लगता है मुझे अकेले रहने की आदत डालनी होगी। तुम ठीक हो? ओह, बैंडेड लाया हूँ। बस यूं गया और यूं आ गया। पैर आगे करो, इसे लगा देता हूँ। तुम मेरे लिए ये लेने गए? मैं 3 कोक भी पी चुका था तो तुम जो ऑर्डर करना चाहो कर दो। पर कोई है जो ऑर्डर लेगा? हाँ, अभी आया मैडम। अगर मिस्टर तानी सीरिया का ध्यान रख रहे हैं तो मेरा सिर। 1 मिनट, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई बात कर रहा है? कौन है? मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं बस अभी आया। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? रुक जाओ! अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे बीच 1 नाइट स्टैंड नहीं हुआ है ना? क्या तुम्हें ऐसा लग रहा नहीं, बिल्कुल नहीं। है? मेरे पास 2 ऑप्शन थे। या तो तुम्हें साथ ले आऊं या फिर उसी हालत में ऐसे ही सड़क पर छोड़ आऊं। मैं अपनी हरकत के लिए शर्मिंदा हूँ। वैसे तुम्हारे कपड़े जिनमें तुमने उल्टी कर दी थी वो मैंने धोकर बाथरूम में सुखा दिए हैं। ये क्या हो गया? एक्सक्यूज मी, वैसे बाथरूम कहाँ है? उस तरफ राइट। अपना ख्याल रखना। इसे भुलाया नहीं जा सकता। एग्जाम की भी तैयारी करनी है। वो कहाँ चला गया? इसमें भी नहीं है। तुम्हारे कपड़े जिन पर तुमने उल्टी कर दी थी वो मैंने धोकर बाथरूम में सुखा दिए हैं।
यामादा के घर पर तो नहीं गिरा दिया? हेलो। हाय रोरी ही में, कैसी हो? फोकस कर, यामादा कहाँ है? ऑफलाइन है। अब क्या करूं? वो नेकलेस मेरा पहला गिफ्ट था जो ताकुमा ने मुझे दिया था। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। रूरी समझती है, क्योंकि रूरी को चाहने वाले उसके फैंस उसे कई सारे गिफ्ट्स देते हैं और वो कीमती होते हैं। यामादा आ गया, क्या करूं? ये अपनी बातों में इतने बिजी हैं कि ध्यान ही नहीं दे रहे। हाँ, लगता है उसने पढ़ा। ये लड़का भी ना। ये क्या? अरे नहीं। आई हेट यू यामादा। पक्का मोमो, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? बुरा क्या लगेगा? वैसे भी ताकुमा से जुड़ी बातें अब पुरानी हो चुकी है। वैसे सच कहूँ तो मुझे मजा उस हॉट गेमर लड़के के बारे में जानकर आएगा। तुमने पूरी रात उसके घर पर बिताई, तुम्हारे बीच कुछ हुआ तो नहीं ना? कहा ना कुछ नहीं हुआ। इससे याद आया, ताकुमा के दिए उस नेकलेस को अब मैं कहाँ ढूंढूंगी? जिसने तुम्हें धोखा दिया उसके गिफ्ट के लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो? हैंगओवर गया नहीं? प्लीज चुप हो जाओ। तुम समझ चुकी हो तो ठीक है। 6 बज गए। उस दिन के बाद से मैंने लॉगिन तक नहीं किया। मुझे माफ करना कि तो इस तरह तुम्हें रोककर तुम्हारा टाइम वेस्ट किया। एक हाई स्कूल की लड़की प्यार का इजहार कर रही है। मैं भी जब हाई स्कूल में थी, मैंने भी एक अमीर लड़के को प्रपोज किया था। कुछ बोलोगी भी? जब तुम सोच लो कि तुम्हें बोलना क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे। अब मुझे जाना होगा। वहीं रुक जाओ। मैं जानती हूँ तुम मुझे भूल गए होगे ना। जिसने हद से ज्यादा पीकर मेरे घर में उल्टी कर दी थी, उसे भूल जाओ ना। तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए थी। क्या सच में? पर मुझे इसकी क्या जरूरत है? तो तुम हाई स्कूल में हो यामादा? हाँ। दरअसल कुछ दिनों से मैं तुमसे दोबारा मिलने का सोच रहा था। इस दिल के तो 2 टुकड़े हो गए। थैंक यू सो मच इसे लौटाने के लिए। थैंक यू सो मच। वैसे भी ये मेरे किसी काम का नहीं, तो टेंशन मत लो। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। रुको, तुम इसे यूज कर लो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। कल रात की तेज बारिश अब उत्तर की ओर जा चुकी है। तुम इसे यूज कर लो। हेलो, नागावा एक्सप्रेस से पार्सल है। मैं तुम्हारे रूम का सामान वापस भेज रही हूँ, क्योंकि मैं उसे अपना ट्रेनिंग रूम बना रही हूँ। आकने, ये सारा सामान कहाँ से आया? चालू मोमो प्लीज। ये इतना सारा सामान है कि पैर रखने की जगह नहीं है। बेकार सामान बाहर फेंक दो। हाँ? इन दोनों को कहाँ रखना है? ये छाता नया है तो चाहो तो इसे यूज कर सकती हो, पर नेकलेस टूट गया। अगर तुम कहो तो इसे फेंक दूं? हाँ? हर चीज तो साथ नहीं रख सकती, चाहे वो मेरी कितनी ही खास क्यों ना हो। इस भालू को नहीं फेंक रही? हाँ, बाकी सब फेंक रही हूँ। मुझे इनकी जरूरत नहीं है। चलो एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं। कौन है? हाय यामादा, देखो तुम्हारा छाता वापस करने आई। ये लड़का तो सच में हॉट है यार। ये लो। बस समझ नहीं आ रहा अब तुमसे क्या कहूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। मैंने कहा था ना, वापस देने की जरूरत नहीं है। थैंक्स कहना था। इवेंट वाले दिन
तुमने मेरा इतना साथ दिया यामादा। ठीक है, इससे पहले तुम पुलिस को बुलाओ, हम फुट लेते हैं। बड़ा एहसान होगा। तुम खुद चल सकती हो ना? मैं कोशिश। एक मिनट सुनो। रूरी, मतलब गिल्ड मास्टर को तुम्हारी चिंता हो रही थी, तो क्या तुम जब भी फ्री हो लॉग इन कर सकती हो? हाँ, क्यों नहीं? मैं इसी से शादी करूंगी। कम ऑन, लगता नहीं कि तुम इंटरेस्टेड हो। अच्छी भली ग्रुप डेट को बर्बाद कर दिया। पूरा टाइम बस फोन में लगी रही। तुम ये चाहती भी हो या नहीं? सॉरी मोमो, रूरी का मैसेज आ गया तो खुद को रोक नहीं पाई। वो FOS गेम में मेरी दोस्त है। देखो ये लड़की। ये लड़की है? हाँ, क्यों? हाँ, जैसा तुम्हें सही लगे। खैर, मैं इस तरफ जा रही हूँ। बाय बाय। वाओ, गॉथिक लॉलिटा। अरे नहीं, यूमेकावा। वो लड़की, उसे देखकर मुझे रूरी हिमे की याद आ गई। अरे, गिल्ड हॉल तो खाली है, कोई भी नहीं है। पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, पूछती हूँ। अजीब है। तुम्हें वो दिन याद है जब हमने इस गिल्ड की शुरुआत की थी? उस वक्त इस गिल्ड में सिर्फ हम दोनों ही अकेले रहते थे। बाकियों के साथ ज्यादा टाइम बिताने की वजह से हम खुद के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते। वैसे जब सिर्फ हम दोनों थे तब काम करना कितना आसान था। अकेले थे? थैंक यू, तुम्हारी अल्केमी स्किल्स कमाल की है। हे, हेलो अकानेची। मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैं अब लॉग आउट कर रहा हूँ। बाय बाय। जहाँ तक मैं जानती हूँ, यामादा तो किसी से भी इतनी बात नहीं करता है, लेकिन रूरी हिमे के साथ उसकी अच्छी बनती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं और ताकुमा साथ गेम खेलते थे। अकानेची, क्या? तुम उदास लग रही हो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आखिर क्यों मुझे इतना डिप्रेशन सा फील हो रहा है? हाय किनोशिता। यहाँ देखो। अरे, ये तो ग्रुप डेट वाला लड़का है ना? इसका नाम क्या था? अच्छा, वैसे उस ग्रुप डेट के बाद मैंने फॉरेस्ट ऑफ सेबर गेम चेक किया। उसके बारे में पढ़कर लगा मुझे भी ट्राई करना चाहिए। वैसे क्या तुम FPS खेलते हो? F क्या? प्रो गेमर यामादा के बारे में पता है? ओह हाँ, शायद मैंने उसे एड्स में देखा है। तुम रहने दो। बहुत मजा आएगा। हम लोग जिंदगी जीना बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर चाहो तो तुम भी हमारे साथ आ सकती हो। अरे, ये तो वही लड़की है। वेट करने के लिए थैंक्स। चलें? वहाँ के होटल से समंदर का व्यू बहुत अच्छा मिलता है। इसलिए मेरी आज तक गर्लफ्रेंड नहीं बनी। वैसे यामादा है ही इतना हैंडसम, उसकी एक तो गर्लफ्रेंड ना हो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता ना। लेकिन क्यों मुझे इन्हें देखकर इतनी बेचैनी हो रही है? शायद आज मुझे लॉगिन नहीं करना चाहिए। रूरी हिमे का मैसेज। अब मैं क्या करूं? आज सच में मेरा खेलने का बिल्कुल मूड नहीं है। FOS न्यूज, वाओ, कोलैबोरेशन कैफे। अचानक यामादा से टकरा गई। कहीं रूरी हिमे वही लड़की तो नहीं जो स्टेशन पर उसके साथ थी? तो इसका मतलब उन दोनों के बीच कुछ स्टेशन के नॉर्थ में द मुराता बिल्डिंग है। अब कहाँ जाना है?
कहाँ है ये? ओह! सॉरी, गलती से हुआ। अरे नहीं, गलती मेरी थी, मैं ही उठा बीच में देता खड़ी हूँ। हुई थी। उम्मीद करता हूँ फोन पर क्रैक नहीं आया हो। तुम FOS कोलैबोरेशन कैफे जा रही हो? क्या? एक बात बताओ, तुम भी वही गेम खेलती हो क्या? क्योंकि वो इतना फेमस गेम है, मैंने सुना था कि कई लड़कियां उस गेम को खेलती हैं। मैंने अपने दोस्त के साथ एक बार टाइम पास के लिए खेला, पर अब हमें आदत लग चुकी है। उस गेम की सबसे अच्छी बात ये है कि वहाँ कुछ भी खरीदना नहीं पड़ता, तो फालतू खर्चा भी नहीं होता। देखो, मेरा तो यही मानना है। मुझे तो गेम की बात करें तो मैं अभी सीख ही रही हूँ। उसी दिन की बात है, गिल्ड स्टोरेज में फालतू सामान रखने की वजह से मुझे डांट पड़ी थी। हाँ, लेकिन उस गेम के गिल्ड मास्टर बहुत अच्छे निकले। शायद ये वही है। सराफ, हम वेट कर रहे हैं। क्या यही रूरी ही में है? क्यों ना हमारे बीच एक एक हाथ हो जाए? क्यों नहीं? यामादा, हाँ, तुमने सही कहा। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं भी ठीक हूँ। और तुम जरूर रूरी ही में होगी, है ना? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। एक मिनट, पर ये तो गेम में जितनी चुलबुली है, असल में बिल्कुल भी वैसी नहीं है। ये क्या चल रहा है ईता? ये आकानेची ही है, क्यों? सही कहा ना? जरा इन पोस्टर्स को देखो, कितने अच्छे लग रहे हैं। अरे सुनो ईता, ये मेन्यू देखो कितना कूल है। मुझे दीजिए, मैं भी देखूं। ओह, ये यहाँ मैं यामादा और रूरी हिमे को तो अच्छे से जानती हूँ, पर ये बूढ़े अंकल और चश्मे वाला लड़का कौन है? इन्हें देखो तो कैसे हंस रहे हैं। रूरी हिमे, कुछ पूछूं? हमारे साथ ये दोनों कौन है? वो मिस्टर कामुता है और वो ईता है। हाँ, वो तो मुझे पता है, पर कुछ और बता सकती हो क्या? देखो, उससे पहले तुम ये जान लो कि मैं रूरी ही में नहीं हूँ। हाँ? मैं कब से जानना चाह रही थी कि आखिर तुम हो कौन। क्या? पर तुम ही तो रूरी ही में हो ना? बता चुकी हूँ, मैं वो नहीं हूँ। सुनो ईता, ऑर्डर देने से पहले मुझे लगता है हमें खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इसके लिए सॉरी आकानेची। मैं हूँ ईता साकाकी, उम्र है 19 साल, और मैं ही हूँ जो रूरी हिमे के नाम से खेलता हूँ। मिलकर अच्छा लगा। नहीं, तुम गलत सोच रही हो। उस कैरेक्टर को चलाने वाला मालिक मैं ही हूँ, और मेरे इस कदम को नेकामा जैसे बेकार शब्द से जोड़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारे अंदर कितना पैशन है। मैंने भरोसा करके मेरा ब्रेकअप होने के बाद तुम्हें मेरा नंबर भी दिया, अब इसका क्या मतलब है? अब मेरी बारी। हेलो, मैं हूँ टाकेजो कामोता, और गेम में मेरे कैरेक्टर का नाम भी टाकेजो है, वो भी इंग्लिश में लिखा है। ये ईता की छोटी बहन है, और रूरी हिमे कैरेक्टर इसे ही देख के बनाया गया है। ओह, और ये है आकितो यामादा। पर मैं क्यों बता रहा हूँ, तुम दोनों तो पहले से एक दूसरे को जानते हो। हाँ? क्या मतलब पहले से एक दूसरे को जानते हैं? हाँ? वो हम बस एक इवेंट पर मिले थे और कुछ नहीं। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं। मुझे मालूम था ये मुझसे नफरत करती है। यामादा, तुमने कहा था कि तुम्हारी कभी गर्लफ्रेंड नहीं रही। वही सोच रहा हूँ। लगता है तुमने झूठ बोला था। तुम्हें शायद नहीं पता, पर मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। हाँ। अच्छा, खुशी हुई? तुम्हें जानकर खुशी हुई, इसका क्या मतलब है? सच सच बताना आकने। नहीं, माफ करना आकानेची, तुम भी ना। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं सुनो लगा। ना। करो, प्लीज मेरे लिए लड़ाई मत करो। मैं तो डर ही गई थी। मुझे लगता है ये बिल्कुल। आकने, तुम ठीक हो ना? आई एम सॉरी। तुम्हें लग सकती है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। अब मैं क्या करूं? मेरा चेहरा लाल हो चुका है। मैं बस अभी आया। मैं ऑर्डर कर देता हूँ। आप अपने लिए ऑर्डर कर दीजिए। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। प्लीज एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। और मुझे लगा था तुम झूठ नहीं बोलते। बात क्या है?
मुझे ऐसा लगा शायद वो चाहती थी मैं उसके सामने से चले जाऊं। ओह, तो तुम इस वजह से यहाँ पर चले आए। आकानेची से मिलने के बाद ये तो मानना पड़ेगा कि वो खूबसूरत जरूर है, पर तुमने कहा था कि वो बिल्कुल अपने कैरेक्टर की तरह है, तो मुझे लगा वो बच्चों जैसी होगी। यामादा! 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 लेकिन वो बच्चों जैसी ही है। तुम्हें नहीं लगता तुम यही एक बात करके मुझे हमेशा परेशान करते रहते हो? लड़कियों की तरफ तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे कुछ अजीब लग रहा है। हाँ। तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है? क्या तुम्हारी बहुत याद आएगी। गुड बाय। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। ओके गाइस, मिलकर अच्छा लगा। आज रात गिल्ड बैटल होने वाला है, तो क्यों ना हम सब एक साथ मिलकर ऑनलाइन गेम खेलें? ठीक है। अब ये तुम्हें क्या हुआ रूना? तुम उसे घूर क्यों रही हो? वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो तो कैसे यामादा और मेरे भाई को फंसा रही है। हे, हम एक ही तरफ जा रहे हैं तो साथ में घर चलें? सुनो यामादा, हाँ? तुम लोग हर बार इस तरह ही हैंग आउट करते हो? हाँ। अरे वाह, अब क्या कहूँ? सॉरी। एक काम करो, मेरी जगह आ जाओ। थैंक यू सो मच। ओह, इसे देख रही हैं। वैसे इसे पहली बार देखने पर मेरे भी होश उड़ गए थे। हमें साथ देखकर उसे ऐसा लगता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। यामादा सिर्फ एक अच्छा गेमर फ्रेंड है। सर, इसके हुए 128 येन। यहाँ शॉपिंग करने के लिए थैंक्स। ओह, तो तुम सच में पुडिंग खाना चाहते थे? हाँ। क्या तुम अकेले रहते हो यामादा? हाँ। तुम घर पर खाना नहीं बनाते? बिल्कुल नहीं। पर यामादा तो हाई स्कूल स्टूडेंट है ना? छोड़ो, मुझे किसी के फैमिली मैटर में दखल नहीं देना चाहिए। तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है? हाँ है। 15 नहीं 10, सिर्फ 10 मिनट यहाँ रुकना। मैं बस अभी आई। 10 मिनट? पहले कितनी उदास लग रही थी। यामादा, कितने दिनों बाद मिले। पर शायद लोग गम भुला देते हैं। यामादा! तुम ठीक तो हो ना? हाई स्कूल के बाद मैं इस तरह कभी नहीं भागी हूँ। तुम्हारे लिए लाई हूँ करी। पक्का तुम घर में चावल तक नहीं बनाते होगे। मैंने ये करी आज सुबह ही बनाई थी, तो 2 दिन आराम से चल जाएगी। जरूरत नहीं, मुझे ये लेना ठीक नहीं लग रहा। ऊपर से तुम्हारे पास पैसे भी नहीं हैं। तुम्हें अच्छा खाना खाना चाहिए, वरना आगे कैसे बढ़ोगे? एक गिल्ड दोस्त का दूसरे के लिए गिफ्ट समझो। लेकिन किसका हो सकता है? शायद मोमो का होगा। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं हूँ रूना। हाँ, रूना तुम हो? हाय, कैसी हो? भैया ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया। मेरे आज के बर्ताव के लिए सॉरी कहना था। कोई बात नहीं, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। अगर तुम कहो तो क्या हम दोबारा फिर कभी मिल सकते हैं आकने? सच में रूना? ओके, कब? नेक्स्ट सैटरडे मिलना है? हाँ ठीक है, बिल्कुल। रूना का फोन था, वो मुझसे मिलना चाहती है। ओह हाँ, तुम्हारी बातें सुन ली थी। वो मुझसे गुस्सा नहीं है, ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ। चलो, अच्छी बात है। हाँ, मैं रूना का नंबर अभी सेव कर लेती हूँ। उसने सैटरडे कहा था ना? रूना सासाकी ट्यूशन देने जाना है। मुझे लगा ही था। कहीं मैंने गलत तो नहीं सुना? बोलो। सोचो कौन बोल रहा है? तुम बिजी हो क्या? माउस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। इसका मतलब तुम फ्री हो। तुम आज यहाँ आने वाले हो, है ना? रूना को ट्यूशन देने के लिए। ओह, मुझे तो लगा था रूना आज फ्री नहीं होगी। हाँ? अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, तुमसे बाद में मिलता हूँ। रूना का फोन था, वो मुझसे मिलना चाहती है। मैं बहुत खुश हूँ। देखिए,
मैं अपनी बातों को तोड़ मरोड़ के नहीं बोलूंगा। सपने में भी नहीं सोचा था कि रूरी हिमे इतनी जवान और खूबसूरत निकलेगी। किसे पता था आप जैसी खूबसूरत लड़की सामने आ जाएगी। मैं रूरी ही में नहीं हूँ। पर ये असल भी में सच है कि मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आपसे कभी मिलने का मौका मिलेगा। आप सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि हर गेम इतना अच्छे से खेलती हैं कि आपका कोई जवाब नहीं। इसीलिए गेमिंग की दुनिया में आपका इतना नाम है और आज आपके इतने चाहने वाले भी बन गए हैं। प्लीज एक्सक्यूज मी, मुझे वॉशरूम जाना है। आखिर ये हो क्या रहा है? मुझे बुलाया तो रूना ने था, पर यहाँ मुझसे मिलने के लिए ये अजनबी कौन आ गया है? यहाँ आने के लिए थैंक्स यामादा। हेलो आंटी। रूना, देखो यामादा तुम्हें ट्यूशन देने के लिए आया है। यामादा, हाय। देखो, तुमने मुझे जो होमवर्क दिया था वो मैंने पूरा कर लिया। पहले एक बात बताओ। तुम्हें नहीं लगता अभी तुम्हें कहीं और होना चाहिए था? क्या? कहाँ होना चाहिए? रहने दो, तुम नहीं गई तो शायद ठीक ही है। मुझे नहीं लगता मेरा आज कोई और भी प्लान था। रूना तो फोन भी नहीं उठा रही है। कहाँ मैं इस अजनबी के साथ फंस गई हूँ? एक्सक्यूज मी लेडी रूरी हिमे। अरे ये क्या? पर क्या लेडी रूरी हिमे आप अंदर ही हैं? आप ठीक तो है ना? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। एक्सक्यूज मी, लेकिन आप लेडीज वॉशरूम में आ कैसे सकते हैं? मुझे लगता है कि ये दरवाजा कहीं से अटक रहा है। लेडी रूरी हिमे। वैसे भी वो वापस आ चुकी होगी। मतलब तुमने उसे जानबूझकर फंसाया है? मैं नहीं जा सकती थी इसलिए अपने एक गेमर फ्रेंड को वहाँ भेज दिया। जब मैंने भैया के अकाउंट से उसे बुलाया तो वो बहुत खुश हो गया। तुमने उसे कहाँ मिलने के लिए बुलाया था? लेकिन क्यों? अनजान मत बनो, ये कितना खतरनाक है। रुक जाओ। वही तो मैं सोचूं कि ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया। आखिर बात क्या है? हाँ, विश्वास नहीं होता तुमने मेरा अकाउंट यूज करके उसे मैसेज भेजा। बहुत ही घटिया हरकत है ये। कहाँ मिलने के लिए बुलाया है? हाँ, ये तो पास में ही है। अगर हम कार से जाएं तो सिर्फ 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। हम लोग जैसे थे वैसे क्यों नहीं रह सकते? गिरोह ने हमारी प्यारी आकने को किडनैप कर लिया। लगता है मैंने इन्हें कुछ बढ़ा चढ़ाकर बता दिया। आकानेची से मिलने पर तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। मैं माफी नहीं मांगूंगी। तुमने कभी ये सोचा कि वो बस तुम्हारी अच्छी दोस्त बनना चाहती थी? कब नेक्स्ट सैटरडे मिलना है? हाँ ठीक है। क्यों ना हम अलग अलग होकर उसे ढूंढे? देखो वो रही। अरे इतनी जल्दी उसे ढूंढ लिया? हाँ, पर मुझे लगता है वो थोड़ी कामोता आ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पीछे हटाओ, मुझे इससे बात करने दो। हाँ? ईता और यामादा तुम दोनों यहाँ? पता चला रूना ने किसी अजनबी को तुमसे मिलने भेज दिया। तुम्हारी चिंता हुई तो आ गए। तुम्हारे पैर पर ये चोट कैसे लगी? मैं लेडीज वॉशरूम में गया तो ये चौंक गई और इन्हें चोट लग गई। बेहतर होगा तुम थोड़ा खुलकर बताओ। पहले दूर हटो। लगता है आपसे दरवाजा खुल नहीं रहा। अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से दवाई दे देता हूँ। आपकी इस हरकत से तो कोई भी चौंक जाएगा ना? अजीब बात है, मेरी मॉम ने मुझे सिखाया कि अगर कोई लड़की खुद को वॉशरूम में बंद कर ले तो बिना कुछ सोचे उसे पेन किलर दे देनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि आधी नॉलेज किसी काम की नहीं होती। वैसे तुम हो कौन और लेडी रूरी हिमे के क्या लगते हो? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हाय। सुनो, आई एम सॉरी। वो इसलिए क्योंकि रूना को ट्यूशन देने के लिए आज मैं वहाँ जाने वाला। आप समझी कि रूना मुझसे यहाँ मिलने के लिए क्यों नहीं आ पाई? दरअसल हाँ? रुक जाओ रूना।
कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? मुझे माफ कर। रूना, चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आज नहीं बचा पाऊंगा। आकाने जी, अचानक पेट में दर्द होने लगा। पेट में लगी तो पैर में है ना? मुझे लगता है जो दवाई मैंने आपको पहले दी थी उससे आपका दर्द चला जाएगा। चुप हो जाओ और इससे बात करने के बारे में सोचना भी मत। इस तरह के दर्द को ठीक करने के लिए फार्मेसी से दी गई कैटेगरी 1 ओटीसी पेन किलर ही काम करती है। कैटेगरी 1? मैं अभी लेकर आता हूँ। नहीं, मैं जाती हूँ। तुम मेरा पेट दबा दोगी रूना? और तुम अकेले दवाई लेने जा रहे हो तो चिंता हो रही है। क्या यामादा और मिस्टर कामोता आप दोनों भी जा सकते हैं? और बेहतर होगा कि आप भी यहाँ से चले जाएं। वैसे रूना, तुम किस लेवल पर हो? वो 2 कैरेक्टर टॉप लेवल पर हैं और बाकी का पता नहीं। क्या? अब तो साथ हंटिंग करना मुश्किल होगा। और मेरा ही कैरेक्टर लो लेवल पर है तो क्यों ना हम दोनों किसी दिन एक साथ हंटिंग करें? फिलहाल तो मेरी जॉब क्लास पलाडिन है। रूना, तुम्हारी इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकती हो? ये तुम... मैं जानबूझकर आज नहीं आई क्योंकि मैं तुम्हें फंसाना चाहती थी। सोचा किसी अजीब इंसान को भेजूंगी तो शायद तुम ऑनलाइन गेम्स खेलना छोड़ दो। तुम्हें समझाने का काम तुम्हारे भाई पर छोड़ देना चाहिए। मैं तो यहाँ आई थी ताकि हम एक दूसरे के और करीब आ सकें। ये गिल्ड ज्वाइन करने के बाद मुझे महसूस हुआ है कि मैं कितनी खुश हूँ। और हाँ, मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारे खास दोस्त हैं। इसलिए मैं आज तुमसे पूछने आई थी कि क्या तुम मुझे अपने ग्रुप से जुड़ने दोगी? प्लीज रूना। सोच सकता है कि वो आकने के साथ इतना गंदा मजाक करेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं उसे कैसे समझाऊं। आकाने जी, तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो गया? क्या? ओ हाँ, अभी पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। बचपन से ही रूना को बहुत लाड प्यार से रखा गया है, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि अगर वो चुप रहे और दूसरों से ज्यादा बात ना करे तो लोग उसे खुद ब खुद प्यार करेंगे। इस वजह से रूना के क्लासमेट्स उससे चाहकर भी दोस्ती नहीं कर पाते। पर क्योंकि उसके ऑनलाइन 300 फ्रेंड्स हैं, इसलिए उसे कभी फर्क नहीं पड़ा। जैसा कि आप उसे देखकर समझ ही सकते हैं, नटखट रूना बचपन से ही बहुत खूबसूरत रही है। कितने ही लड़के मन ही मन उसके प्यार में पड़ जाते हैं। हे गाइस, इधर तो देखो, मैंने एक नया वीडियो रिकॉर्ड किया है। ओह, ये कितना क्यूट है। मैंने युकाची के साथ डांस किया, तुम भी ट्राई करो ना। देखो, पहले ऐसे करके हाथ ऊपर ले जाओ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अच्छे मूव्स बता सकती हूँ। हाल ही में रूना एक नई लड़की से मिली। हाय रूना, तुम आ गई। मैं तुम्हारे लिए मार्केट से वो नए वाले पुडिंग लाई हूँ। आज मैंने स्कूल में एक अजीब सा डांस सीखा। अच्छा, मुझे दिखाना चाहोगी? और वो रूना से हमेशा प्यार से बात करती है, चाहे वो कोई गलती क्यों ना कर दे। अब क्योंकि आकने ना ही उसकी फैमिली है और ना ही बचपन की दोस्त, तो वो रूना के साथ ऐसे तो बिहेव नहीं करेगी जैसे रूना चाहती है। अरे रूना, ये तो देखो, ये लोग स्टेशन के सामने शूटिंग कर रहे हैं और ये सुपर हॉट एक्टर सातो भी वहाँ है। क्यों ना हम चल के देखें? मुझे नहीं पता था कि तुम उसकी इतनी बड़ी फैन हो। सही कहा, तुम मेरे साथ चलोगी? मुझे प्यार में पड़ना है। मैंने जो प्लानिंग की है उस हिसाब से ग्रेजुएशन पूरा होते ही मुझे शादी करनी है। पर शादी करने के लिए एक हैंडसम और समझदार हस्बैंड भी तो चाहिए ना। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्दी मुझे भी कोई मिल जाए। एक सेकंड रुको, पहले उस अटैकर को खत्म कर लेने दो। मैंने जो अभी कहा उसकी तो किसी को पड़ी ही नहीं है ना। आकने, तुम भी ना। आज के दिन हम फ्री है तो तुम पूरा दिन ये स्कूल बंक करके आई लड़की के साथ यूं ही गेम खेलकर बिताने वाली हो। इसने स्कूल बंक नहीं किया है, इसकी अपने भाई से लड़ाई हो गई है और ये अगर घर पर रही तो कितना अजीब होगा ना। जो भी हो है तो ये बच्ची है ना। अगर हम इस तुम्हें यहाँ किसी ने नहीं बुलाया। मुंह बंद करो। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है आकने, तुम कितनी लकी हो जो इतना हैंडसम लड़का तुम्हारे हाथ लग गया। मैं हंटिंग के लिए जा रही हूँ, देखो मैं कैसे कर रही हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118
क्या आकानेची का कंप्यूटर खराब हो गया? हाँ, कह रही थी जब तक नए लैपटॉप के लिए पैसे नहीं जुड़ जाते वो गेम नहीं खेल पाएगी। वो बहुत उदास भी थी। हाँ बोलिए, क्या काम? हाय, मैं वो यामादा, तुम मेरा कंप्यूटर ठीक करने आए हो? मैं यहाँ सिर्फ देखने आया हूँ। पता नहीं ठीक कर पाऊंगा या नहीं। ये तो लैपटॉप है। क्या तुम दोनों को कुछ खाने के लिए चाहिए? परेशान मत हो। हाँ, मुझे। जरा वहाँ देखो, तुम्हारे कपड़े सूख रहे हैं। क्या वो तुम्हारे हैं? बच गए। तुम दोनों लंच करके आए हो या नहीं? ठीक है, थोड़ा खा लूंगा। मैं तुम्हें पहले कहना भूल गया। उस दिन जो करी दी थी वो सच में बहुत टेस्टी थी। माफ करना, मुझे अभी याद आया, इसलिए डब्बा लाना भूल गया। मुझे खुशी हुई। लग तो रहा है कि अडेप्टर का पिन पिघल गया है। इसको खरीदे कितना टाइम हो गया है? क्या बात है? तुमने कभी अपना कीबोर्ड साफ नहीं किया क्या? मुझे वो सब करना नहीं आता। यहाँ खाने के टुकड़े पड़े हैं। नहीं, रुक जाओ, उन्हें मत देखो। देखो तो कितना खूबसूरत दिन है। ये सब खाकर तुम्हारा पेट तो नहीं भर जाएगा ना? इसे मैं नहीं खाने वाली हूँ। क्या? एक सेकंड के लिए इधर आओ। लेकिन क्या कर रही हो? क्या करना चाहती हो? इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? सुनो, बंद करो। तुम्हें लगी क्या? तुम्हारे बाल आंखों में चले गए। लाओ मुझे दिखाओ। कौन सी आंख में? I'm sorry, यामादा। रूना, तुम्हें भी माफी मांगनी चाहिए। सॉरी। एक्सक्यूज मी, मैं अपने घर जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जो टूल्स चाहिए वो मैं लाना भूल गया हूँ। तुम्हें बहुत परेशानी ऐसा होगी। कुछ नहीं है, मेरा घर पास में ही है। जरूर उसे यहाँ अच्छा फील नहीं हुआ होगा। काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। वो मुझे जितना चाहे चिढ़ा लें, मुझे फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम मेरे साथ हो यामादा। ये प्रॉमिस मैं नहीं कर सकता हूँ। क्या इसके लिए आपको प्लास्टिक बैग चाहिए? हाँ। मेरा भी ये फेवरेट टी ब्रांड है। एक्सक्यूज मी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? आई एम सॉरी, पर मुझे थोड़ा काम है। ये दोनों कहाँ चले गए? आई एम सॉरी, मैं अपने बाल बांध लेती हूँ। यामादा, आप यहाँ? मैं आपका फैन हूँ। याद आया, मैं इससे मिला हूँ। चिल्ला क्यों रहे हो? अरे नहीं, मतलब आप आकाने के साथ हैं? मुझे तो नहीं लगता। मैंने इस बारे में बहुत सोचा तो समझ आया कि ये सिर्फ आकाने का एक नया नाटक था। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। असल में आज मैं यहाँ पर उसका सामान वापस देने आया हूँ। ये वो लंच बॉक्सेस हैं जिसमें उसने मेरे लिए कितनी बार लंच बना कर दिया था। एक बार काउंट कर लेता हूँ, वैसे तो 5 लाया था, पर जब सफाई करते समय उसके बॉक्सेस बाहर दिखे तो मुझे उसकी याद जरूर आई। इतने दिनों से उसे देखा ही नहीं तो मुझे उसकी चिंता हो रही थी। एक बार उसे देख लूंगा तो मुझे भी चैन की सांस आएगी। वैसे वो बिल्कुल ठीक है। अब मुझे चलना चाहिए। उसे नहीं बताना कि मैं यहाँ उससे मिलने आया था। अगले टूर्नामेंट के लिए गुड लक, मैं फॉलो करूंगा।
इसने सब सुन तो नहीं लिया? ये सारे लंच बॉक्स यहाँ कोई छोड़ गया। सीरियस होकर झूठ बोलते हो तो बहुत फनी लगते हो। उससे निपटने के लिए थैंक्स। तुम्हारा ये पेन देना था। अरे ये कब गिरा मुझे तो पता ही नहीं चला। हाँ, ये मैंने निकाला था। क्या? ओह, लेकिन किस लिए? सच कहूं तो मुझे नहीं पता। ईता का कॉल है। हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ कौन से पार्ट्स नहीं है। ये चल क्या रहा है? मिस आकने की नोशिता ना, आप कौन सी शिफ्ट में काम करना चाहेंगी? जब तक मेरी क्लासेस नहीं है मुझे कोई भी शिफ्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, हमारे स्टोर में बहुत काम होता है, तो अच्छा होगा अगर आप जितना ज्यादा और जल्दी हो सके यहाँ आ जाएं। बिल्कुल, पूरी कोशिश करूंगी। कौन सी शिफ्ट में काम करने वाली हो? मैं मिलने आऊंगी। हाँ जरूर आना। क्या मोमो, तुमने कितना टाइम लगा दिया? सब बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यस, आज मैं अपने प्रिंस चार्मिंग को ढूंढ कर ही रहूंगी। अरे नहीं, लगता नहीं कि मोमो को इतनी जल्दी उसके पसंद का पार्टनर मिलने वाला है। अरे वो तो देखो, यामादा आ रहा है। कहाँ है? चलो ना उससे बात करते हैं। हाँ, पर बात क्या करेंगे? हाँ। हाय। हेलो। देखो तो लड़कियों की नजर तुमसे हटती नहीं है। अगर तुम किसी लड़की को डेट करने लगे तो बाकी लड़कियां रो रो कर मर जाएंगी। यामादा सुनो। हाँ? क्लास में तुम्हारा फोन बार बार बज रहा है। यार आखिर तुम ऐसे क्यों हो? तुम्हें फ्रेंडली बनने में कोई प्रॉब्लम है क्या? बार बार फोन आ रहा है, मतलब ईता होगा। तुम्हारा फोन वाइब्रेट हो रहा था और आवाज कर रहा था। इसके लिए आई एम सॉरी। और ये तुम्हारा टॉल। तुम्हारा कल वाला मैच मैंने लाइव देखा था। निशाना चूक रहे थे, स्लो रिएक्शंस थे, तुम अच्छा नहीं खेले। जब से MMO में तुम्हारा गेम बेकार हुआ है, FPS में भी तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। एक्चुअली कल का मैच ओवरसीज सर्वर पर चल रहा था, तो इसलिए कनेक्शन का एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है। स्पॉन्सर? तुम कौन सा गेम खेलते हो? FOS ना? हाँ। अच्छा गेम है? हाँ। वेट कराने के लिए सॉरी। लो वो आ गए। ये क्या करने? कुछ जरूरी काम था तो मुझे कल रात अचानक जॉब पर जाना पड़ा। ग्रोसरी स्टोर्स पर स्टाफ कम होता है, इसीलिए वहाँ काम करना मुश्किल है। यहाँ खड़ी सारी लड़कियाँ उस पर हंस रही हैं। रुको तो, कहाँ जा रहे हो? रुको तो, मैं भी आ रहा हूँ, मेरे लिए रुको। तो ये है यामादा का स्कूल, हाँ? तो बताओ फिर हम कहाँ चलें? ताकोयाकी, चलो ना वहाँ कुछ खाते हैं। पेट दर्द हो रहा है। इतनी नर्वस हूँ कि पेट दर्द होने लगा। रुको, शांत हो जाओ, वॉशरूम चली जाओ। हाँ, पता नहीं यामादा भी हमसे मिलने आएगा या नहीं। अरे ये क्या हो गया? तुम सब ठीक तो हो ना? तुम लोग ठीक तो हो ना? रुको हम उठा देते हैं। इन्हें क्लासरूम में ले जाओ प्लीज। यामादा! एथिक्स क्लास की किशिदा भी फर्स्ट क्लास के फाइटिंग गेम टूर्नामेंट में पार्ट ले रही है। इस वक्त बात करना मुश्किल लग रहा है। ओह, वो तो चला गया। मैंने उन्हें कहा था जो बॉक्सेस तैयार हो गए हैं उन्हें अंदर रख देना, पर सुनो सुबाकी, मैं बस 1 मिनट में आया, ठीक है? उसे बहुत देर हो गई। तुम अकेली आई हो? ओह, मैं तुमसे बात करने ही वाला था, पर एक प्रॉब्लम बीच में आ गई। मुस्कुरा क्यों रही हो? अरे नहीं, बस ऐसे ही। रूना बहुत नर्वस हो गई और उसके पेट में दर्द होने लगा, तो वो वॉशरूम चली गई, पर उसे काफी टाइम लग गया। मुझसे नहीं होगा। तुम्हें फीवर तो नहीं है? थोड़ा आराम करने से ठीक हो जाओगी। यामादा, तुम क्या कर रहे हो? ईता को बता रहा हूँ कि उसे मत
बताना वरना वो मुझे घर ले जाएगा। पर ना तो मैंने अभी तक कुछ भी यम्मी खाया है और ना ही एंजॉय किया है। इस वजह से मैंने कल रात से कुछ भी नहीं खाया है। तुम्हें कुछ पता भी है? इसी वजह से पेट दर्द है। ओह, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ टेस्टी खाना लेकर आती हूँ। मुझे चाहिए एक क्रेप, एक चीज डॉग और ताकोयाकी। जल्दी वापस आना। पर यामादा, तुम अपने क्लासमेट्स के साथ नहीं रहोगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, वैसे भी मैं दोपहर में ब्रेक लेने ही वाला था। हम अपनी बगल वाली क्लास के साथ मिलकर एक बड़ी सी भूल भुलैया बनाने वाले हैं। लग रहा है ये सब मुझे मारेंगी। इससे आगे चलती हूँ। I'm sorry। तो तुम यहाँ घूम रहे हो? हाँ। अरे देखो तुम तो लड़की के साथ हो। हम पहले कभी नहीं मिले। तुम किस स्कूल में पढ़ती हो यंग लेडी? नहीं, मैं तो कॉलेज स्टूडेंट हूँ सर। और बड़ी हो? ये यामादा से बड़ी है। अब समझा, तुम्हें बड़ी लड़कियाँ पसंद है। हाँ? आज तो तुमने मुझे खुश कर दिया। यामादा, हमारी बात सुनो। क्या ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुम दोनों कब से डेट कर रहे हो? मैं बड़ी लड़कियाँ। आखिरकार हम लोग बिल्डिंग के बाहर आ ही गए। ओह, यहाँ तो यामादा भी साथ में ही है। तो रूना को दोबारा पेट में दर्द हुआ? वैसे वो तुम्हें गुस्से की नजर से देख रही थी, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम दोनों को डेटिंग शुरू कर देनी चाहिए? सही कह रहे हो। I'm sorry। मैं बस मजाक कर रहा था। अच्छा, ये मजाक था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सच कह रहा हूँ। अभी मुझे शॉपिंग करनी है। जी। आका नीचे रुक जाओ। I hate you, ईता। सब गंदे हो। सुनो, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं बस अभी उससे माफी मांग। आखिर मैं ऐसे क्यों हूँ? वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? प्लीज मुझे माफ करना। प्लीज हॉल में जरा देख कर चलो, भागो मत। हाँ? यामादा, एक सेकंड सुनो। क्या वो तुम्हारे साथ है? आकने प्लीज एक सेकंड के लिए वहीं रुक जाओ। वो सीढ़ियां सेफ नहीं है। उसे बोलो ऐसे भागे नहीं। ईता ने जो किया उसके लिए सॉरी। आज तुमने पहली बार मेरा नाम लिया है। हा? मेरा मतलब आज पहली बार तुमने मुझे नाम से बुलाया। और मैं हूँ कि इतने टाइम से इस गलत फहमी में जी रही थी कि पहले मेरे साथ यहाँ से चलो। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे मेरा मर्डर करने वाली हूँ। खैर, पहले जो हुआ उसके लिए सॉरी। मैं जानता था कि ईता मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने उसका साथ दिया। पर क्या? एक मिनट, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, तो तुम सॉरी मत बोलो। क्या? वो तो बस उस बात से मुझे बस थोड़ा एम्बैरेसमेंट हुआ। हाँ, लेकिन वो कौन सी बात है जिस वजह से तुम्हें ऐसा फील हुआ? क्या उस बारे में बात करना जरूरी है? तुम सच में गुस्सा नहीं हो, है ना? मैंने तुमसे अभी तो कहा नहीं हूँ। ये सुनकर अच्छा लगा। हाँ। ठीक है, तुम्हें क्या क्या सामान खरीदना था? एक मिनट रुको। अगर मैंने ईता के मजाक को सीरियसली लेकर ये कहा होता कि ठीक है हमें डेटिंग करनी चाहिए, तो यामादा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अरे नहीं, ये तो सिर्फ मजाक था। हम कह नहीं सकते ना अगर किसी ने मजाक को सीरियसली ले लिया तो। हाँ। चलो फिर चलते हैं। अगर सच में ऐसा होता तो शायद मैं कहता ये बहुत डरावना होगा, लेकिन मुझ जैसे मामूली इंसान के लिए तुम एक कीमती तोहफे की तरह हो जो मुझे नहीं लगता कि मुझे चाह कर भी कभी मिल सकता है। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? हाँ। यामादा, मेरे लिए रुको। कांग्रेचुलेशन सर, 700 येन से ज्यादा की बिलिंग पर आपको मिलता है लॉटरी टिकट। इसलिए कल तुम मुझे कल तुम सामान खरीदने ग्रोसरी स्टोर जाने वाले हो ना? इतना फोर्स कर रही थी। फेस्टिवल के बाद हम मिले ही नहीं। और रूना कैसी है? अच्छी है। ठीक है, तो फिर मैं अभी मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली है, तो थोड़ा रुको ना, साथ में घर चलते हैं। देखो तो कितने प्यार से इंतजार कर रहा है।
कहीं ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर तुम जरूर मन ही मन उसे पसंद करती हो। तभी तो उसके साथ घर जाना चाहती हो। वो तो मुझे पता नहीं। अरे वाह, जैसा सोचा था वैसा ही निकला। मैंने लॉटरी टिकट के लिए तुम्हें वहाँ नहीं बुलाया था। मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती थी इसलिए, क्योंकि फेस्टिवल के टाइम तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाई। मैंने अपना मास्क कहाँ रख दिया? मास्क मिला? मिल गया। थैंक यू। एक लड़का जो तुम्हारा इतना ध्यान रखता हो, तुम्हें नहीं लगता उससे दूर रहना गलत है? मैं सुन रही हूँ। अपने दिल की आवाज सुनूं तो एक सेकंड के लिए लगता है क्या वो भी मुझे पसंद करता है। तुमने अभी तक उसका नाम नहीं बताया। क्या हम यहाँ यामादा की बात कर रहे हैं? हाँ। पर तुम तो खुश थी जब उसने कहा था कि तुम एक तोहफे की तरह हो। मुझे तो नहीं लगता कि वो सच में ऐसा सोचता है, और बस यही सोचकर मैं बहुत डर जाती हूँ। रूना का फोन है। हाय। क्या हम अभी मिल सकते हैं? गिल्ड पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। रूना, मैं आ गई। वेट करने के लिए थैंक्स। तुम्हें पता है आज दोपहर में मैं और वो छोड़ो, ये बताओ मेरा मैसेज पढ़ा कि नहीं? हाँ बिल्कुल, मैंने पढ़ा। एक नया गिल्ड मेंबर, वो भी एक लड़की जिससे मैं पहले कभी नहीं मिली। मैं हॉट चॉकलेट लाई हूँ, तुम्हें चाहिए? खैर छोड़ो, उसे बाहर निकालने का प्लान मैं पहले ही बना चुकी हूँ। सुनो, नए प्लेयर्स पहले ही नर्वस होते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें सपोर्ट करें। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि किसी अजनबी इंसान को अपना दोस्त बनाना कितना अच्छा हो सकता है? अच्छे दोस्त बन जाए। मुझे और नंबर्स नहीं पसंद, उसे जाना ही होगा। हम तीनों अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। ये नई लड़की यामादा की खास दोस्त है, तो मैं बदतमीजी ना करूं और अच्छे से उसका वेलकम करूं। एक लड़की जो यामादा की खास दोस्त है? हाँ, तुम चिंता मत करो, रूना के पास एक आइडिया है। अपना फोन दो। तुम क्या कर रही हो? फोन में यामादा का नंबर सेव कर रही हूँ, ताकि तुम उससे कभी भी बात कर सको। बस पता चल जाए वो कैसी है, बाकी फिर रूना संभाल लेगी। हाय सुबाकी, कैसी हो तुम? गुड इवनिंग ओकामातो और यामादा। वैसे थैंक यू सो मच यामादा, मुझे अपने गिल्ड में शामिल करने के लिए। किस बारे में बात कर रही है? मैं जो गेम खेलता हूँ। ओह, FOS। तो तुमने भी अपनी जवानी इस गेमिंग पर ही बर्बाद कर दी, हाँ? उठा भी लो। लो, कट गया। अगर तुम चाहो तो तुम्हें कोई भी उसे परेशान मत करो। ये प्यार नहीं समझता। हाँ, ये शायद सच है। बहुत भूख लगी है, कुछ नहीं खाया तो मर जाऊंगा। अरे यामादा, सुन तो रहे हो ना? एक सेकंड। हाँ आई। हेलो। सॉरी, आपने पहले कॉल किया। यामादा? आकने तुम? पक्का ये कोई लड़की है? वैसे मैंने कुछ पूछने के लिए कॉल किया था, पर मैं अभी बात नहीं कर सकती क्योंकि मुझे फिलहाल काम पर जाना है। यामादा, पर क्या? फोन पर तुम्हारी आवाज कितनी अच्छी लगती है। नहीं, कुछ नहीं। क्या फोन पर वही लड़की थी जो उस दिन फेस्टिवल में आई थी? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? वो भी FOS गिल्ड में है। हाँ ठीक है, मुझे तो उसका चेहरा भी याद नहीं। आकने, अचानक तुम्हें काम पर बुलाने के लिए मुझे माफ कर देना। दरअसल नाइट शिफ्ट वाला मेरा फोन नहीं उठा रहा और मैं अकेले पूरा स्टोर हैंडल नहीं कर पाऊंगा। मैं तो सोच रही थी सर्दी हो रही है तो थोड़ा जल्दी सो जाऊंगी। यामादा का नाम मेरी कॉल हिस्ट्री में देखकर अजीब लग रहा है। पर तुमने आज तक ये कभी नहीं कहा कि तुम उससे चाहती क्या हो। आकने कहाँ हो? आकने का फोन है। हाय आकने, कैसी हो? रूना। अरे ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? सर्दी? इसका मतलब हम आज रात नहीं खेल पाएंगे। अपना ध्यान रखना। आवाज से तो उसकी हालत खराब लग रही थी, पता नहीं कैसी होगी। बस कुछ सीरियस ना हुआ हो।
गले में इतना दर्द हो रहा है कि पानी तक नहीं पिया जा रहा। थोड़ी देर यहीं लेट जाती हूँ। आप जिसे कॉल कर रहे हैं वो पहुंच क्या करूँ? मुझे ही कुछ करना होगा। लेने जाना पड़ेगा। अपनी साइकिल ले जाती हूँ। पता नहीं कैसे करूँगी। साइकिल चलाने की भी हिम्मत नहीं है। मैं कुछ ऑर्डर भी तो कर सकती हूँ। मुझे ये साइकिल वापस खड़ी करनी होगी। उसके बाद ये क्या? ऐसा क्यों लग रहा है यामादा सामने खड़ा है? ये सपना है क्या? अरे नहीं, अब तो ये मेरे सपनों में भी आने लगा है। लगता है उसका ट्यूशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हाँ, फिर भी यामादा ऐसा नहीं है कि हमें ऐसे बीच में ही छोड़ दे। किसे पता वो लड़की के साथ घूम रहा हो। यामादा इस तरह का इंसान बिल्कुल नहीं है। तुमने अभी तक उसे अच्छे से पहचाना नहीं है। जल्दी कुछ नहीं किया तो दूसरी लड़की उसे ले जाएगी और तुम उसे खो दोगी। वो मैं जानती हूँ। पर इस तरह मुझ पर प्रेशर मत डालो। ये बात तुम्हें इतना परेशान कर रही है तो मन की बात बता क्यों नहीं देती? एक्सक्यूज मी यामादा, तुम GOSE जानते हो? कल रात 10 बजे के करीब वो गेम हम दोनों एक साथ खेल रहे थे, तुम्हें याद है? मैं हूँ क्लास D से यूखरी सुबाकी। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं देखना चाहती हूँ तुम वो गेम कैसे खेलते हो। तुम्हारा काम हो जाए तो चले जाना। हाँ ठीक है। वैसे सुबह की तुम चाहो तो बाद में मेरा भी गेम देख सकती हो। मुझे लगा ही नहीं था कोई इतनी अच्छी तरह से गेम खेल सकता है। तुम एक कमाल के गेमर हो यामादा। फिर तुम प्रोफेशनली क्यों नहीं खेलते? जिस तरह मैं तुमसे मिली थी, मैं जानती थी एक दिन तुम्हें कोई और भी मिलेगी। आँखें सुनो, पहले थोड़ा पानी पी लो। नहीं होगा। कोशिश करो, चाहे थोड़ा दर्द क्यों ना हो। इसका सर तो गर्म हो रहा है। ठंड, मुझे ठंड लग रही है। ये क्या हो रहा है? आंखों के पीछे पूरा सिर घूम रहा है। आकने सुनो, तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड कहाँ है? बैग में है। एक सेकेंड, ये पक्का यामादा ही मेरे साथ है क्या? मैं उसके बाद ऐसे ही सो गई थी, लेकिन अब मुझे पहले से काफी बेहतर महसूस हो रहा है। क्या? कितनी ठंड है। समझ गई, ये सपना है। बाहर ठंड है। चलो, अपने पैरों पर खड़ी तो हो पा रही हो। ये सपना नहीं, सच है। तुम यहाँ आए क्यों? अगर तुम्हें भी सर्दी हो गई तो? पहले तुम वापस बेड पर आ जाओ। ठीक है। तो पहले से अच्छा लग रहा है? एक्चुअली जब मैं सोकर उठी थी तब थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। चलो, ये तो अच्छी बात है। मतलब सच में वो यामादा ही था जिसने मेरी मदद की। आखिर ये मुझ जैसे इंसान का क्यों इतना ध्यान रख रहा है? हाँ? तुमने मेरी जान बचाई है। अच्छा, वैसे मैं कह रहा था कि तुम्हें अकड़ू कहने के लिए मुझे माफ करना, जबकि तुम कितने अच्छे इंसान हो। आई एम सॉरी, मेरा पैर लग गया। ये किताब, मैं बोर हो रहा था। ये बहुत अच्छी किताब है। मेरा ब्रेकअप होने के बाद इसी ने मुझे बचाया था। पर जिन लोगों को छोड़ दिया जाता है उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा ना। इतना अच्छा नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझती हो। ताकुमा ने भी मुझे ऐसे ही देखा था। उसे बुरा लग रहा था कि उसने मुझे छोड़ दिया। तो फिक्र मत करो, मैं समझती हूँ। इस बात की मुझे खुशी होती है कि मुझसे झूठ बोलने के बजाय उसने मुझसे सच कहा। सॉरी,
आई एम सॉरी। आखिर इससे अच्छा और क्या हो सकता है? मुझे माफ करना, पर तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, उसके लिए थैंक यू। तुमने सही कहा। बुखार कम हुआ? हाँ, थोड़ा तो हुआ है। मेरे उठने पर अगर यामादा के अलावा कोई और यहाँ बैठा होता तो पक्का मैं डर कर बेहोश हो जाती। योगर्ट के लिए थैंक्स। क्या इसे टेबल पर रख दोगे? अरे नहीं, मेरा पैर। क्या हुआ? पैरों को स्ट्रेच करो। आकने, तुम भी मुझे अपना पैर दो। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। नहीं, ये तो बिल्कुल सही हो गया। तुम कितनी ड्रामेबाज हो। नहीं, सच कह रही हूँ, बहुत तेज दर्द था। अरे ये क्या? ये तो मुझे ही देख रहा है, लेकिन क्यों? एक मिनट, ये अच्छा फील हो रहा है। क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया। अजीब हो, तुम हंस क्यों रहे हो? हंसना बंद करो। सॉरी यार, कल मैं घोड़े गधे बेचकर सो रही थी। तुम्हारा फोन आया तो मुझे पता ही नहीं चला। क्या लगता है, एक हफ्ते के लिए इतना सामान काफी होगा? मोमो तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुमने हॉस्पिटल में दिखाया? ओह हाँ, यामादा मुझे हॉस्पिटल ले गया था जो रात में खुला रहता है। हाँ? तुम इसका मतलब समझती हो? इसके ठीक होने तक ये बात नहीं करती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत बताना। हाँ। कितने दिनों से मैंने अपना लेवल अपग्रेड नहीं किया। ओह, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ आकाने। मैं हूँ सुबह की। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे बस ये ध्यान रखना है कि इसे कुछ ना हो। मॉम सुनो ना, रूना को डोनट्स कहीं नहीं मिल रहे हैं। जंग के लिए हथियार तैयार है? हाँ। मेरी उंगलियां बुरी तरह थक चुकी हैं। मेरी भी, पर हमने दूसरी बार में उसकी काफी पावर खत्म की है। ऐसा लग रहा है जैसे हमें परफेक्ट टाइम पर ही उस पर अटैक करना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा, जब वो अपने पंख फैलाता है तब। ये तो दोस्त बन गए। शायद ये वही है जिससे यामादा बात कर रहा था। बोलो। तो ये है, मुझे तो इस जगह का पता ही नहीं था। तो सुनो, उस दिन फोन पर जब हमारी बात हुई थी तो मैंने तुमसे कुछ पूछा था। तो तुम्हें क्या लगता है उसने मुझे क्यों छोड़ा होगा? क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकता हूँ? हाँ, मुझे एक फ्लफी सॉफ्ले पैनकेक और साथ में आइस टी चाहिए। जो इसने ऑर्डर किया वही। तुम भी ना आकने, कहना पड़ेगा कि तुमने मुझे बहुत निराश किया। लेकिन क्यों? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओह अच्छा, अभी रुक जाओ, मिलकर बात करते हैं। तुम पहले मेरी बात तो सुनो। कुछ वक्त से मेरे दिमाग से एक बात जा नहीं रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे जानना है कि क्या मेरे अंदर कुछ कमियां हैं और अगर हैं तो मुझे उन्हें दूर करना है। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओ हाय, सुनिए सर, आप मुझे लगा था कि आज कोई टकराएगा और तुम मिल गई मोमो। सर आइए, ये मैं कौन आपकी है? सीट दिखा देती हूँ। कोई नहीं, हम इनके साथ हैं। से लड़कों के साथ डेट पर कैसे जा सकती हो? क्या मैं बैठूं? मजा आएगा। तुम क्या पियोगे मुझे दोस्त? माफ कर देना, मोमो इन लोगों से निपट लेगी। वैसे मोमो, तुम उस दिन अपने ड्रिंक्स का पेमेंट करना भूल गई थी। क्या? मैंने अपना शेयर ऑर्गेनाइजर को दे दिया था। लगता नहीं ये दोनों इतनी जल्दी यहाँ से जाने वाले हैं। वाह मोमो, तुमसे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। पीछे हटो। इंतजार का वक्त खत्म हुआ। ईटा? ससाकी, दरअसल ये टेबल जो है वो ये दोनों जबरदस्ती आकर। ओह, अब समझा। दोबारा कहने के लिए माफी चाहूंगा सर, पर आप हमारे दूसरे कस्टमर्स के लिए परेशानी बढ़ा रहे हैं। ईटा, थैंक यू सो मच। क्या कोइंसिडेंस है? लेकिन तुम यहाँ कैसे? पता नहीं था तुम यहाँ काम करते हो। लेकिन मैंने तुम्हें देख लिया था। वाह, क्या सरप्राइज था। ये तो अच्छी बात है कि ईता यहाँ पर था। ये ईता है हमारे गेम का एक और गिल्ड मेंबर। बिल्कुल। हाँ, ये भी मेंबर है। हाँ, लगता है मेरा कुछ नहीं हो पाएगा।
मोमो आप सुनो, जिस बारे में मैंने तुमसे पहले पूछा था। चलो मिलते हैं। सुनो ईता, रुको। अरे तुम दोनों अभी तक गए नहीं क्या? मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ, कर सकती हूँ? चलो बताओ, क्या बात करनी थी? वो बात ये है, आकने ने कहा है कि वो किसी के प्यार में पड़ गई है। हे, मुझे पता ही नहीं था। कांग्रेचुलेशंस। क्या मैं गेस करूं वो कौन है? नहीं मत करो। पता है, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था आकानेची, तब तुम उस गेम में अकेली और हताश बस ऐसे ही सड़क पर चली जा रही थी, पर अब तुम मुझसे बाहर निकल आई हो। मुझे बस ऐसा लगता है कि जब भी मैं तुम्हारा चेहरा देखती हूँ ना ईता, मुझे रूरी हिमे से बात करने का मन करता है, क्योंकि उस वक्त जिन्होंने मेरा साथ दिया वो थी मोमो और दूसरी रूरी हिमे। कि मुझे तुम दोनों से प्यार है। पर जिस लड़के से तुम प्यार करती हो आकानेची, मैं उसे कई सालों से जानता हूँ। वो बहुत ही अच्छा है। लोग हमेशा उसके लुक्स की ही बात करते हैं, पर उससे अच्छा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तू जाकर बोल दो, अगर उसने रिजेक्ट किया तो फिर मैं और मोमो है। ये सही कह रहा है आकने। ठीक है, या उसे पाऊंगी या खुद टूट जाऊंगी। थैंक यू सो मच, आई लव यू गाइज। बस दोबारा इसका दिल ना टूट जाए। हाँ, किसे पता क्या होने वाला है। वैसे मैं अपने बारे में बताना भूल गई। मैं हूँ मोमोको। हेलो मोमोको, मैं हूँ ईता। मैं 20 साल की कॉलेज स्टूडेंट हूँ और अपने लिए हस्बैंड ढूंढ रही हूँ। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? पता नहीं कब मैं उसके प्यार में पड़ गई। अब सब ठीक हो जाएगा। तुम? बात यह है यामादा, वो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कि आज मैं और हाँ, अब तो हर रोज ऐसी ही गर्मी पड़ने वाली है ग्रैंडपा। मेरा मतलब। आकाने सुनो। हाँ? सॉरी, पर मुझे अभी क्रैम स्कूल के लिए निकलना है तो। ओह अच्छा। पर क्या स्टेशन जाते हुए बात कर सकते हैं? पर वैसे हम ये बात फोन पर भी तो कर सकते थे। अरे नहीं, मैंने सोचा ही नहीं। इससे याद आया। क्या तुम थोड़ा वेट कर सकती हो? हाँ बिल्कुल। सॉरी, तुम बिजी हो, मैं परेशान करने आ गई। उस तरफ मत देख। अब हम चल सकते हैं। मैं बस सोच रही हूँ कि शुरू कहाँ से करूँ। इतनी भी जल्दी नहीं है कि मुझे इसे अभी बताना पड़े। आकाने रुको। कहाँ खोई हो? रेड लाइट है। कोई फायदा नहीं, मेरा फोकस ही नहीं है। आज कहना सही नहीं है। मैं सोच रही थी आज रहने देते हैं। सिग्नल ग्रीन है। या शायद मुझे बस इसकी केयर के साथ खुश रहना चाहिए और अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। पर इस तरह अपनी फीलिंग्स ना बताना, इसके साथ भी चीटिंग करना हुआ ना। मैं जानता हूँ हमें बात करने का मौका ही नहीं मिला। थोड़ा भाग रहा था क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ। कोई बात नहीं, नहीं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ठीक है, फिर कभी बात करते हैं। कोई जरूरी बात तो नहीं है ना? थोड़ा लेट जरूर होगा, पर तुम चाहो तो मैं कॉल कर सकता हूँ। पर तुम थके हुए होगे। सिर्फ सुनने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी होगी, जबकि मुझे नहीं पता मैं उसके लिए सही इंसान हूँ या नहीं। हाँ क्यों नहीं। ठीक है, कॉल करता हूँ। अपना ध्यान रखना। क्लास के लिए ऑल द बेस्ट। अचानक मौसम कितना बदल गया है, बारिश ही होने लगी। बस आज के लिए इतना ही। ध्यान रहे कि आप सभी को इसकी एक्सरसाइज खुद करके आना है। सुनो यामादा, इतनी बारिश में घर कैसे जाओगे? मैं छाता लेकर आया हूँ। क्या तुम मेरे साथ छाता शेयर करोगे? क्यों नहीं। अरे हाँ, और तुम कैसे जाओगी? मैं छाता लेकर नहीं आई हूँ। कोई बात नहीं, एक काम करो, मेरी जगह यामादा के साथ तुम चली जाओ, ठीक है? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? तुम दोनों डिसाइड कर लो। तुम्हारे पास मौका है कि तुम उसके साथ चली जाओ और मन की बात कह दो। मेरे लिए इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना यामादा सोचेगा मैं कितनी अजीब हूँ। जब तक तुम अजीब नहीं बनोगी, तुम्हारी इसके साथ बात बनना थोड़ा मुश्किल है। दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। यामादा सुनो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ,
क्या तुम मुझे स्टेशन तक छोड़ सकते हो? सुबह की सुनो, एक काम करो, तुम ये छाता अपने साथ ही ले जाओ। पर क्यों? अगर तुम घर पहुंचने तक गीली हो गई तो इसलिए। सुनो तो। मेरा चश्मा, कुछ नहीं दिख रहा। ये तो टूट गया। तुम ठीक तो हो ना? I like you। क्या? तुम मुझे पसंद हो। तुम्हें ये कहने के लिए माफ कर देना। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ आज के लिए तुम मेरे बारे में सोचो। पता है कल कितनी तेज बारिश हो रही थी। अरे वाह, पढ़ाई चल रही है। देखो मैं तुम्हारे लिए डोनट्स और बढ़िया सी चाय लेकर आई हूँ। वैसे इस बात से याद आया यामादा, कल किसी ने तुमसे कुछ कन्फेशन किया था, है ना? और ये तुम्हें कैसे पता? पर मुझे सब पता है मेरे दोस्त। तुमने उससे क्या कहा? उससे तुम्हें क्या लेना देना है? वैसे है तो। सच में? हाँ, मैं सोच रहा हूँ। तुम सच में बहुत कंफ्यूज हो मेरे दोस्त। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो नेटवर्क के बाहर है। ओह, आकने सुनो, आकने सुनो, जरा बाहर तो देखो कौन आया है। हाय, तुम यूं अचानक स्टोर पर कुछ खरीदने तो नहीं आए? वैसे क्या तुम मुझसे मिलने आए हो? वो मैंने तुम्हें कॉल किया था पर नंबर नहीं लगा। कल जो हुआ उसके लिए तुमसे माफी मांगना चाहता था। मुझे बुरा नहीं लगा, वो इतनी भी जरूरी बात नहीं थी। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। आज थोड़े उदास लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? शायद मैं थोड़ा बिजी था इसलिए तुम्हें थका हुआ लग रहा हूँ। सुनो ना, मैं तो बताना ही भूल गई, मैंने FOS में कुछ नए गियर्स भी लिए हैं। किस तरह की तलवार? किस तरह की? ओ, बताती हूँ। अपना हाथ आगे दो। उन मॉन्स्टर्स ने बहुत बड़ी और खतरनाक चीजें फेंकी। देखो, पता नहीं मैं क्या बना रही हूँ, पर इसे खुशी खुशी लेना। ओह, तो लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। मैं हमेशा शांत रहता हूँ क्योंकि मुझे डर रहता है कहीं मैं किसी को कुछ गलत ना कह दूँ। जानता हूँ मैं बहुत बोरिंग हूँ, पर मैं ऐसा ही हूँ। अगर मुझसे पूछो तो कभी कभी तुमने मुझे जिंदगी जीने के एकदम सही रास्ते दिखाए हैं और मुझे अच्छा लगा। और जब कोई मुसीबत में होता है तो तुम उसकी हमेशा मदद करते हो। और किसने कहा तुम बोरिंग हो? तुम तो बहुत मजेदार हो। और मैं सच कह रही हूँ, ठीक है? मुझे लगता था कि प्यार जो हो रहा है उससे ज्यादा मजेदार होता है। अरे वाह, बिल्कुल टाइम पर हो। मुझे पता ही नहीं चला तुम जल्दी आ गई। कोई बात नहीं, लग रहा है कि पक्का ये मुझे आज रिजेक्ट करने वाला है। मैं तुमसे तब से प्यार करती हूँ जब हम पहली बार फर्स्ट ईयर में मिले थे। नहीं, लगा ही था। मैंने कभी अपनी फीलिंग्स शेयर ही नहीं की, कहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। हम आखिरी बार मिल रहे हैं। मुझे जो कहना है वो सुनना चाहोगे? बिल्कुल। पता है, तुम्हारा खेलने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया। हाँ? गेमिंग की बात कर रही हूँ। तुम्हारा समझदारी से चीजें संभालना मुझे अच्छा लगता है। और जब तुम क्लास में बोर होकर खिड़की से बाहर देखते हो तो अच्छे लगते हो। मैंने ये कभी नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे अपनी फैन समझो। पिछले 3 सालों में मैं जानती हूँ कितनी लड़कियां तुम्हारे लिए पागल है और तुम्हारे ऊपर जान छिड़कती है, पर तुम्हारा उन्हें देखने का अंदाज मुझे बाकी चीजों से सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। सच तो ये है, मैंने आज तक तुम्हें जितना प्यार किया दुनिया में किसी भी चीज को नहीं किया। इसे देखने की हिम्मत तो नहीं है, मगर मन में रखी बात कहकर बहुत हल्का लग रहा है। सुबह की सुनो, मुझे माफ करना पर मुझे ऐसी फीलिंग्स नहीं है। मैं तुम्हारे हाथ पर ये क्या है? ओह, ये वो
कोई है जिसने ये मजाक में बनाया था। जिसने ये बनाया है मैं उसे जानती हूँ। ये वही लड़की है जिसे तुम प्यार करते हो, है ना? हाँ। मेरे लिए इतना सोचने के लिए। कोई बात नहीं, मेरी बातें सुनने के लिए थैंक्स। पहले से जानती थी, क्योंकि तुम्हें कब से जानती हूँ। मन की बात कहकर अच्छा लग रहा है। ओके, स्कूल में मिलते हैं। तुमने चश्मा नहीं पहना है। तुम चिंता मत करो। थैंक यू यामादा। बहुत आवाज आ रही है। सॉरी, मैं बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने आपको पहले बताया तो था, वो मेरे गेमिंग फ्रेंड्स हैं। हाँ, वही लोग। हे, लगता है वो आ गई। आकाने! मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे बुलाया। काल भी खाए? हाँ ठीक है, काल भी खा। आपका स्वागत है सर। मेरा कामोता के नाम से रिजर्वेशन है। हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे मिस्टर कामोता। मैं बताना भूल गया कि ये रेस्टोरेंट मेरे दोस्त का है। इतने दिनों बाद मिले। कैसे हो इनो? दिखने में तो अच्छे लग रहे हो। बिल्कुल। अरे वाह प्रेसिडेंट कामोता, मुझे नहीं पता था आप आने वाले हैं। प्रोफेसर ओबायाशी, क्या सरप्राइज दिया है आप? आखिर ये है कौन? ये मीट कितना टेस्टी है। बुरा ये लग रहा है कि हमारी नई गिल्ड मेंबर हमारे साथ नहीं है। मैंने उससे भी बुलाया था, लेकिन शायद उसके लिए आना बहुत मुश्किल था। आपका स्वागत है सर। आखिरकार यामादा आ ही गया। तुम्हें विश्वास नहीं होगा रूना कितनी बड़ी मुश्किल में थी। देखो ये गलत बात है। तुम सब एक साथ बात करोगे तो। सुनो ना। अच्छा सुनो, वो वापस आ गई। हाँ? हाय यामादा। कोई बता सकता है आखिर इसने इतनी क्यों पी है? उसे इसलिए इतनी चढ़ी क्योंकि वो बिना रुके पीती जा रही थी। आओ ना यामादा, हम साथ बैठकर खाना खाते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आकानेची को घर छोड़ने के लिए यामादा जाए तो अच्छा रहेगा। क्या सच में? अरे नहीं, तुम कितने लेटा है यामारा? पानी लाया हूँ। क्या? ऐसे नहीं हो सकता। क्या मैं यहाँ सड़क पे सो गई थी? हाँ। माफ करना, हमेशा तुम्हारी मुश्किलें बढ़ाने के लिए। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बहुत देर हो चुकी है। हाँ, तुमने सही कहा। यहाँ सेफ नहीं है, मैं घर छोड़ देता हूँ। लोग यहाँ पर शराब पीकर घूम रहे हैं। मेरा मतलब तुम्हारे अलावा। सॉरी, बाहर ही नहीं आ रही। फिर से सॉरी तुमसे ये सब करवाने के लिए। निकल गई। तो अब चलें? ठीक है, तो मैं घर जाता हूँ। गुड नाइट आकने। ध्यान से घर जाना। सुनो, वो यामादा, सच सच बताना, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? ये क्या? ये मैंने मेरा बस पूछने का मन किया। तुम समझ गई मतलब? हाँ, क्या इसका मतलब? मुझे अभी थोड़ी चढ़ी हुई है। क्या मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ? I like you। तुम मुझे बहुत पसंद हो आकने। हाँ? अभी के लिए गुड नाइट। कहीं ये कोई सपना तो नहीं? अरे नहीं, मैं तो बस तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम अच्छे से अपने एंट्रेंस एग्जाम दो। यामादा, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? हाँ, मैं सुन रहा था। तो मैं घर छोड़ देता हूँ। थैंक्स यामादा। हाँ, वैसे क्या? आखिर वो कौन सी बात थी जो तुम पहले कहना चाहती थी?
मैं ये कहना चाहती थी कि चलते वक्त मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहती हूँ। आई एम सॉरी। वैसे तुम ये अच्छे से भी बता सकती थी ना। आगे से कोशिश करूंगी। ये सही रहेगा।